गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जहां समंदर के बीच बसी है एक प्राचीन दुनिया, एलिफेंटा की गुफाएं। एक जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। भीड़ भाड़ भरे मुंबई शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां इतिहास आज भी सांसें लेता है। यहां से हर दिन सैकड़ों लोग एलिफेंटा की सैर पर जाते हैं और इस सफर की शुरुआत होती है इस मशहूर ऐतिहासिक स्थल गेटवे ऑफ इंडिया से। टिकट काउंटर से आप आसानी से फेरी की रिटर्न टिकट ले सकते हैं, जिसकी कीमत होती है लगभग 260 से 300 रुपए। सफर शुरू होता है एक खूबसूरत बोट राइड के साथ, जो लगभग 1 घंटे का होता है। जैसे ही बोट समंदर में उतरती है, ठंडी हवा चेहरे से टकराती है और एक अलग ही सुकून महसूस होता है। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी और उस पानी के ऊपर मंडराते ये सफेद पंखों वाले मेहमान, सीगल्स। ये सीगल्स बोट के ठीक पीछे पीछे उड़ते हैं, जैसे उन्हें भी हमारी मंजिल का इंतजार हो। कुछ यात्री अपने हाथों में कुरकुरे या पॉपकॉर्न लेकर उन्हें खिलाते हैं और वो हवा में कलाबाजियां खाते हुए झपट्टा मारते हैं। बच्चों की हंसी, लोगों की चहक और इन पक्षियों की आवाज सब मिलकर इस पल को जादुई बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे समंदर ने खुद इन पंछियों को बुलाया हो, हमारे इस सफर को और भी यादगार बनाने के लिए। ये वो पल हैं जहां कैमरा तो सिर्फ एक हिस्सा कैप्चर करता है, लेकिन दिल में हमेशा के लिए कुछ तस्वीरें बस जाती हैं। लेकिन ये समंदर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि काम का एक बेहतरीन दर्पण भी है। इस रास्ते में आपको दिखाई देती हैं कुछ मैसिव कार्गो शिप्स, बड़े से बड़े मेटल्स के जायंट्स जो इस समंदर पर तैरते हुए नजर आते हैं। ये शिप्स सिर्फ एक व्यू नहीं है, ये भारत की आर्थिक धड़कन का हिस्सा है। मुंबई पोर्ट इज हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह पोर्ट भारत का सबसे बिजी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट है। मराठा काल से लेकर आज तक ये पोर्ट ट्रेड, कॉमर्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक पावर हाउस बना हुआ है। यहाँ आपको मिलती हैं टावरिंग क्रेन्स, जो हर वक्त कंटेनर्स उठा रही होती हैं, अनलोडिंग, लोडिंग। एक परफेक्ट मैकेनिकल डांस जो समंदर के किनारे छुपा हुआ एक अलग ही शहर दिखाता है, अ पोर्ट सिटी विद इन अ सिटी। और जब आप फेरी में बैठे होते हैं तो एक तरफ दिखाई देती हैं लग्जरी यॉट्स और टूरिस्ट बोट्स, और दूसरी तरफ ये बड़े कार्गो जायंट्स जो दिखते तो साइलेंट हैं, लेकिन उनके अंदर दुनिया भर का बिजनेस घूम रहा होता है। हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा द्वीप पर, एक छोटा सा हरा भरा द्वीप जो समंदर के बीच बसा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है और पहले कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हम एक नई दुनिया में आ गए हों। यहाँ के स्थानीय लोग इसे घरापुरी कहते हैं, जिसका मतलब होता है गुफाओं का शहर। यह नाम ही अपने आप में एक संकेत है कि यहाँ कुछ पुराना, कुछ रहस्यमयी छुपा हुआ है। जिस डॉक पर हम उतरते हैं, वहां से गुफाएं अभी भी काफी दूर हैं, लेकिन पूरा रास्ता नेचर से भरपूर है। एक तरफ नारियल और पाम के पेड़, दूसरी तरफ छोटी छोटी दुकानें जहां आप पानी, स्नैक्स, सोवेनियर्स और हैट्स वगैरह खरीद सकते हैं। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो एक छोटी सी चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। लगभग 120 से 130 सीढ़ियां होंगी। लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड फील करना चाहते हैं तो यहाँ एक क्यूट सी टॉय ट्रेन भी मिलती है, जो आपको बेस से गुफाओं के एंट्री तक लेकर जाती है। खास तौर पर यूजफुल अगर किड्स या एल्डर्स साथ में हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलती है और उसमें बैठकर आसपास के जंगल, पक्षियों की आवाजें और समंदर की हल्की हल्की झलक, सब कुछ सिनेमा जैसी लगती है। बिल्कुल एक स्लो ट्रैवल एक्सपीरियंस जैसा।
यह ट्रेन काफी छोटी राइड है, लगभग 7 से 8 मिनट की, लेकिन फैमिलीज के लिए, खासकर बच्चों और सीनियर्स के लिए, यह एक परफेक्ट ऑप्शन है। जब आप इसमें बैठते हैं तो एक छोटी सी बेल बजती है और ट्रेन धीरे धीरे आपको एक नए और अमेजिंग वर्ल्ड की ओर ले जाती है। रास्ते में छोटी स्टॉल्स, नारियल बेचने वाले और लोकल वेंडर्स भी दिखते हैं। सब मिलकर बना देते हैं एक ऑथेंटिक, देसी और थोड़ा फिल्मी सा वाइब। कहना गलत नहीं होगा, ये छोटी सी ट्रेन एलिफेंटा के सफर को और भी स्पेशल बना देती है। आई वुड से रियली वेरी स्पेशल। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो इस टॉय ट्रेन का मजा जरूर लीजिए। जैसे ही हम ट्रेन से उतरते हैं, लगभग 5 मिनट की छोटी सी पैदल यात्रा हमें घारापुरी गांव के पहले प्रवेश द्वार तक ले जाती है। यह छोटा सा गांव भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका महत्व असाधारण है। यही वह स्थान है जहां विश्व धरोहर स्थल एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। यहां प्रवेश करने के लिए केवल 5 रुपए का मामूली शुल्क लिया जाता है, जो उस समुदाय के लिए एक छोटा सा योगदान है। जैसे ही आप यह चढ़ाई कर रहे होते हैं, एक और चीज का ध्यान रखना जरूरी है। ये छोटे से बिल्ली जैसे दोस्त, यानी कि बंदर, ये बंदर यहाँ काफी ज्यादा हैं और ये आपके साथ साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप अपने बैग या स्नैक्स को ज्यादा दिखाएंगे तो ये बिल्कुल हमला कर सकते हैं। ये बंदर काफी क्यूरियस और मिस्चीव्स हैं, और अगर उन्हें कुछ पसंद आ गया तो आपके चिप्स, चॉकलेट्स या कोई भी खाना छीनने में बिल्कुल समय नहीं लगाते। अगर आपके पास कुछ स्नैक्स हैं तो कृपया उन्हें टाइटली पैक कर लें या फिर अपने बैग को ध्यान से रखें, क्योंकि इन बंदरों के पास एक अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है। मुझे यह कहना है कि बंदरों को परेशान मत करें। उनका अपना इकोसिस्टम है और ये कभी भी आपको निपटा सकते हैं अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करते हैं या उनके खाने के आसपास जाते हैं। तो छोटी सी सावधानी रखें, खाना अपने बैग में रखें और अगर बंदर ज्यादा पास आ जाएं तो थोड़ा स्पेस दें, क्योंकि उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जब आप चढ़ाई शुरू करते हो एलिफेंटा केव्स की तरफ, तो हर कदम के साथ आप सिर्फ उन गुफाओं के करीब नहीं जा रहे होते, बल्कि एक जीती जागती हेरिटेज स्ट्रीट से गुजरते हो। पुरानी पत्थर की सीढ़ियां, दोनों तरफ लगे हुए स्टॉल्स और बीच में से गुजरता आपका रास्ता। ये पूरा सीन एक बाजार जैसा लगता है, लेकिन किसी हिल स्टेशन के टच के साथ। यहां आपको मिलते हैं लोकल बनाए गए हाथों के शो पीस, ब्रास की मूर्तियां, छोटे बुद्धा हेड्स और छोटी छोटी हस्तशिल्प मूर्तियां। हर एक स्टॉल पर कुछ अलग। आंखों को सब कुछ देखना है और दिल को सब कुछ लेना। यू कैन गेट हियर मैनी ज्वेलरी स्टॉल्स, जहां कांच के अंदर चमक रहे होते हैं हैंड पॉलिश्ड जेम स्टोन्स। किसी के लिए फैशन, किसी के लिए फेथ। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ खास है। बीच बीच में छोटे ढाबा टाइप रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक जगह से मसालेदार भुट्टा की खुशबू आ रही होती है तो दूसरी तरफ से गर्म पकौड़ों की। चढ़ाई थोड़ी थका देती है, लेकिन एक ठंडी नींबू सोडा या एक चाय की प्याली सब कुछ ठीक कर देती है। लोग रुकते हैं, मुस्कुराते हैं, बार्गेन करते हैं, और ये छोटी छोटी बातें बन जाती हैं इस सफर का एक हिस्सा। It feels less like climbing a hill and more like walking through the soul of a living island. चढ़ाई के बाद जब आप फाइनली पहुंचते हैं गुफाओं के एंट्री गेट पर, तो सबसे पहला पड़ाव होता है टिकट काउंटर। यहां आपको लेना होता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एंट्री टिकट। भारतीय टूरिस्ट के लिए सिर्फ 40 रुपए और फॉरेनर्स के लिए लगभग 600 रुपए। ये छोटा सा टिकट एक बड़ी दुनिया के दरवाजे खोल देता है। टिकट लेने के बाद जैसे ही आप अंदर चलते हैं, एक ठंडी सी हवा चेहरे से टकराती है और सामने दिखाई देती है प्रथम गुफा, सबसे बड़ी, सबसे मशहूर और सबसे अद्भुत। ये पल किसी फिल्म के ओपनिंग सीन जैसा लगता है। पत्थर में काटी गई इमारत, अंधेरों में चमकती रोशनी और एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ इतिहास समझता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, हर गूंजती आवाज, हर शैडो और हर स्कल्पचर के पीछे छुपी कहानियां सब जिंदा हो जाती हैं।
इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है और यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक लैंडमार्क्स में से एक है। ये गुफाएं अपने आप में एक लिविंग टेस्टिमोनी हैं उस समय के हिंदू धर्म के प्रति लोगों की एडोरेशन और डेडिकेशन का। अगर आप एलिफेंटा गुफाओं में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको त्रिमूर्ति की मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर दिखती है। यह स्कल्पचर भगवान शिव के 3 अलग-अलग रूपों का प्रदर्शन है, जो निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। यह एक मिस्टिकल ऑरा क्रिएट करता है, जहां भगवान शिव की एक ही मूर्ति के अंदर अपने अलग-अलग रूपों में परिवर्तन होता है। अगर आपको यह ट्रिप पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोविंग रेवन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटी सी स्माइल या एक कमेंट मुझे इंस्पायर करता है और नए सफरों पर निकलने का हौसला देता है। हम फिर से अगला व्लॉग लेकर आएंगे, एक नए शहर, एक नए रास्ते और एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए घूमते रहो, मुस्कुराते रहो।